हेलो गाइस, आज हम लाइव हैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ में। माय नेम इज़ राहिल सिद्दीकी एंड आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक नया सिलेबस, एक न्यू टॉपिक जिसकी आप सभी को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कह सकते हैं, मतलब एक सिलेबस तो है ही है, बट आप लोगों के लिए एक ऐसी लैंग्वेज है जो इस वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। उस लैंग्वेज का नाम है, सभी लोग जानते हैं, गैस कीजिए। यस, बिल्कुल सही गैस किया है। उस लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश, जिसको हर कंट्री में बहुत ही ज़्यादा, समझ जाइए, हर चीज़ डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इंग्लिश को हम सीखेंगे। अब इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए? बहुत ईजी है। इंग्लिश सीखने के लिए बस हमें एक छोटी सी चीज़, उसका नाम है, अरे गलत लिख दिया, सॉरी, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए बच्चा? कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या सकती हूँ, आप बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको कॉन्फिडेंस लाना है, किसी कभी भी शर्माना नहीं है। हाँ, एक स्टोरी है, चलो स्टोरी सुनाएंगे। कभी भी एक टॉपर की स्टोरी होती है। अगर आपको क्लास में कभी भी थोड़ा लगता है कि आप क्लास में डाउन रहते हैं या आप क्लास में क्वेश्चन नहीं पुटअप कर पाते, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी फिर कभी सुनाएंगे। अभी फ़िलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों के लिए हम नया टॉपिक लेके आए हैं। हमारा इंग्लिश का एक सेशन रहेगा और हो सकता है सेशन आप लोगों का मतलब नॉर्मली रहेगा, डेली भी हो सकता है और एक दिन में एक दिन भी हो सकता है, क्योंकि और भी सिलेबस होते हैं, ठीक है, और भी सिलेबस है, सब कुछ कवर करना होगा। तो इंग्लिश में आपको कौन सा टॉपिक? इंग्लिश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन को हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा इंग्लिश ग्रामर। कौन सा होगा? इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में क्या होगा? वही टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, मज़े लेते हुए सीखेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आपको नहीं आता है तो आप तो लीजिए क्लासेस, साथ में अपनी मम्मी को बोलिए, पापा को बोलिए, बहन को बोलिए, भाई को बोलिए, दोस्त को बोलिए, जिसको बोलना है बोलो कि भैया राहिल सर आ चुके हैं क्लास में पढ़ाने ऑनलाइन, अब आ जाइए। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई 2000, 4000, 10,000 में कोई चीज़ सिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समय नहीं है, आप आइए ऑनलाइन, रात को मिलेंगे। डेली आपको नाइट में क्लासेस रहेंगी, आप लोग लाइव क्लासेस पूछेंगे तो आपको लाइव क्लासेस भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है टेंस। क्या नाम है? टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस की हिंदी क्या है? टेंस हमें क्यों सीखना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टेंस का मतलब होता है काल। शुद्ध हिंदी में एक शब्द में टेंस को काल बोला जाता है, मतलब कि एक समय। क्या बोला जाता है? काल, एक समय। समय किस तरीके का? जो हम डेली वाक्य बोलते हैं उनमें 3 तरीके के वाक्य होते हैं। वो वाक्य या तो वो हो रहे होते हैं, वो वाक्य या तो वो हो चुके होते हैं, या वो वाक्य वो होंगे, ठीक है। तो इनमें 3 चीज़ें हैं, जो बीत चुकी है जिसको हम पास्ट कहते हैं, जो चल रही है मतलब प्रेजेंट, और जो आने वाली है वो है फ्यूचर। तो इन्हीं 3 भागों में टेंस को विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। कौन सा? भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें, मैं आपसे बोलूँगा नहीं सब्सक्राइब करने को, ठीक है। सब नंबर 1 आपका होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में बोल रहे होते हैं वर्तमान
काल, वर्तमान काल। एक शॉर्टकट में कैसे समझेंगे कि वो टेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो समझिए यहाँ एक छोटी सी हिंट ले सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में है शब्द जुड़ा है, हूँ, हाँ, नू, ठीक है, तो उन शब्द को वो वाक्य किसके टेंस कहलाते हैं? वो वाक्य वर्तमान काल के वाक्य मतलब प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। क्लियर? और नंबर दो होता है आपका पास्ट टेंस। अभी इजीली पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नंबर 2 होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं मालूम? भूल गए? मैं भी भूल गया। अरे मजाक कर रहा हूं। पास्ट टेंस का मतलब होता है आपका भूतकाल। भूतकाल मीन्स जो बीत चुका है, ठीक है, तो भूतकाल। अब जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको वो लोग नोट लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में भी, दोनों में। और अच्छा बेहतर ये है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलें, उसके बाद में जैसी क्लास ख़त्म हो आप उन्हीं स्क्रीनशॉट को लेकर एक एक करके नोट्स बना लें। या फिर हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, आप आराम से नोट्स भी बनाते चलो। सबसे बेहतर रहेगा आप आराम से नोट्स बनाते चलो, बाद में आपको समय ना मिले। अगर आपके पास समय रहता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप बना सकते हैं नोट, ठीक है। तो पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट का है या पास्ट का है? तो पास्ट को हम ऐसे पहचानेंगे जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द जोड़े होते हैं वो पास्ट टेंस कहलाते हैं या भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। अरे डबल बार लग गया, भूतकाल, ये एक ही बार काल होगा, बता दिया करो भाई, ठीक है। और नंबर 3, तीसरा हमारा प्रकार होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस, जिसकी हिंदी होती है भविष्यकाल। अब जानेंगे कैसे कि ये हमारा भविष्य है, मतलब ये कौन सा टेंस है? भविष्य काल। तो इसके आगे शब्द को आगे लिखा होता है होगा, गा, गी, गे, होगा, होगी, होगे इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो वो वाक्य आपका फ्यूचर टेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे समझ सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में हा, ही, हे इत्यादि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंदर था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट टेंस। और जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आएंगे तो वो आपका फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। क्लियर? बहुत इजी था। अब इन सभी के प्रकार होते हैं। प्रकार कैसे? प्रेजेंट टेंस के कुछ प्रकार है, पास्ट टेंस के कुछ प्रकार है और फ्यूचर टेंस के कुछ प्रकार है। प्रकारों के नाम क्या है? मान लीजिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि टेंस जो है, टेंस है हमारे दादाजी, ठीक है। हमारे क्या मतलब, मान लीजिए ये टेंस दादाजी हैं, उन टेंस के 3 क्या हैं? बालक हैं। तीनों बालक का नाम है, पहले बालक का नाम है प्रेजेंट, दूसरे बालक का नाम है पास्ट और तीसरे बालक का नाम है क्या? फ्यूचर। तीनों बालक के 4-4 पुत्र हैं। तीनों बालक के 4-4 पुत्र हैं, लेकिन समस्या ये है कि चारों के सेम नाम है। अब सेम नाम है तो हम पहचानेंगे कैसे कि अब भाई सेम नाम है? जैसे मान लो 3 लड़के हैं, उनका नाम है रामू। अब रामू को बुला रहे हैं तो किस वाले को रामू बुला रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सा रामू है? तो इसलिए उन वाक्यों के आगे पापा का नाम, उनके पिताजी का नाम जोड़ दिया गया है। मतलब कि जैसे हम बताते सबसे पहले नंबर 1 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 टाइप्स ऑफ, ठीक है। नंबर 1 बहुत इजी तरीके से समझेंगे। नंबर 1 इंडेफिनिट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है। नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4 नीचे दिख रहा है, एक मिनट देख लें, चेक कर लें ज़रा, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो नंबर 4 परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो यहां पर 4 पुत्र हैं। पहले पुत्र, प्रेजेंट के पहले पुत्र का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे पुत्र का नाम कॉन्टिन्यूअस, तीसरे पुत्र का नाम परफेक्ट और चौथे पुत्र का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब चारों प्रकार हो गए। उसी तरीके से पास्ट के पहले पुत्र का नाम इंडेफिनिट, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। उसी तरीके से फ्यूचर के पहले पुत्र का दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र और चौथा पुत्र। ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे कौन किसका पुत्र है। तो इसके लिए इन्होंने, जैसे कि आप लोगों के नाम के आगे आपका सरनेम लगा होता है, उसी तरीके से इनके नाम के आगे इनके पापा का नाम लगा। मतलब प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट, जैसे कि मान लीजिए ये प्रेजेंट के हमने बताए हैं, तो इनके नाम होगा पहले प्रेजेंट, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और नंबर 2 सेकंड पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। बहुत इजी है, बस क्या करना है, प्रेजेंट वही चारों पुत्र के आगे नाम के आगे पास्ट लगा देना है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट और नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितना इजी था? कुछ था क्या? कुछ नहीं था भाई। बस हमें इन 3 नाम को याद करना है और इन 4 नाम को याद करना है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करा देते हैं। टेंस कितने प्रकार के हैं बेटा? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। क्लियर? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। मैंने 3 बता दिया, 4 ही होते हैं। ठीक है। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं भाई। बस क्या करना है, और नाम वही है, बस क्या है, उनके पापा का नाम आगे जुड़ गया। आगे नाम वही है, बस उनके पिताजी का नाम आगे लग गया है, ताकि उनको पहचाना जा सके कि ये पास्ट कौन सा है। मान लो यहाँ पर एक ये लिखा है इंडेफिनिट और ये लिखा है इंडेफिनिट। अब बताइए ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कौन है, पास्ट का इंडेफिनिट कौन सा, फ्यूचर का इंडेफिनिट कौन सा है? नहीं पता ना। अब बताइए, यहाँ पर लिख दिया मैंने पास्ट, प्रेजेंट एंड ये फ्यूचर। तो अब यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये वाला पास्ट का इंडेफिनिट है, ये वाला प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, एंड दिस वन फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? तो इस तरीके से 4 ही प्रकार होते हैं, उन्हीं के नाम के आगे उनके टाइप्स लगा देते हैं, जिससे हमें पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाती है। क्लियर? क्लियर। ठीक है। ओके। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत ईजी था। चलिए बात करते हैं इनकी पहचान के बारे में। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या पास्ट इंडेफिनिट का, या फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो एक छोटी सी हिंट आपको दे के चलते हैं। इसमें लिखिए, मतलब यहाँ पर इसको हटा देना, 4 प्रकार लिखना है। ये आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आपको सेंटेंस को पहचानने में बहुत आसानी होगी। अब सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? ठीक है। मान लीजिए जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, मतलब कि जिन वाक्यों के अंत में ता, कॉमा, ती, कॉमा, ते इत्यादि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएंगे, या पास्ट इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब कि अगर लिखा है ता है, ती है, ते हैं, तो है शब्द किस में आता है? प्रेजेंट में। और ता किस में आ रहा है? लास्ट में। जैसे राम खाना खाता है, तो राम, जैसे कि राम खाना
खाता है। तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है ता मतलब कि ये किसका वाक्य है, इंडेफिनिट। अब लास्ट में आ रहा है मतलब किसका वाक्य है, प्रेजेंट का। तो मतलब कि उल्टा देखिए, है का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट से और ता का मतलब यहाँ पर इंडेफिनिट से है। तो ये वाक्य किसका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। कितना आसान था। अगला, अगर किसी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है, मतलब कि जैसे कि राम खाना खाता था। अब खाना तो भाई अभी भी खाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता था, खाना तो एक गलत चीज़ हो जाएगी, अभी भी खाते हैं सभी काम, ऐसा तो ना खाना खाना छोड़ देंगे। राम स्कूल जाता था, नेचुरल बात नहीं थी वो, ये नेचुरल बात है, ठीक है। तो राम स्कूल जाता था। अब था का मतलब यहाँ पर किससे है, था का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे है पास्ट से, और ता का मतलब प्रेजेंट से। मतलब कि ये किसका वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। था मतलब पास्ट और ता मतलब इंडेफिनिट। तो ये किसका वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। इसी तरीके से राम स्कूल जाता होगा, जाता होगा, जैसे नहीं बोलते हैं अरे वो वहां जाता होगा, कहाँ है, बाजार जाता होगा, पता नहीं कहाँ है, बाजार जा रहा होगा या जाता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे, और ता होगा, ती होगे, ते होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उनको हम इंडेफिनिट वाक्य बोल देते हैं। यदि अगर ता है आगे जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर ता था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर ता होगा आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य है, ठीक है। बहुत ईजी था। अगला, कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा शब्द आ जाता है। क्या शब्द, रहा, रही, रहे। जैसे कि जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, खा रहा है, पी रही है, नहा रहे हैं इत्यादि शब्द आ जाएं तो कॉन्टिन्यूअस वाक्य। अगर रहा के साथ है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा था होता है तो पास्ट इंडेफिनिट, या रहा होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर। तो यहाँ से इस तरीके से ले सकते हैं कि रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, और अगर है तो यहाँ पर सिर्फ शब्द तो लगाना है मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, और होगा मतलब रहा है मतलब प्रेजेंट, और रहा कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर रहा था मतलब पास्ट, और रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और रहा होगा, अब लास्ट में क्या लिखा है, रहा होगा, तो रहा होगा, और होगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत इजी है भैया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो वो आपके परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे तो पास्ट परफेक्ट, एंड चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। समझ में आ गया बच्चा, बढ़िया। अब बात करते हैं परफेक्ट की, जिन वाक्यों के अंत में रहा। अब यहाँ पर देखिए समझिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब सीधे भाई आ गया रहा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो रहा तो है ही है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट भी जुड़ा है। यहाँ पर परफेक्ट का मतलब वो नहीं है जैसे चुका चुकी से, परफेक्ट का मतलब यहाँ है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीज़ दे दी जाए, प्लस एक समय दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, एक समय दे दिया जाए, तो वो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वाक्य कहलाते हैं। जैसे रामू 5 महीने से पढ़ रहा है, तो ये वाक्य किसका हो गया, पास्ट, सॉरी रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। जैसे कि सीता यहाँ 7 दिन से रह रही है,
कितने दिन से? 7 दिन से रह रही है। ठीक है, अब 7 दिन से रह रही है, यहां पर सीधे समझिए, अगर रह रही है लिखा है तो ये किसका वाक्य हो गया? किसका? मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहां रखा होगा अगर सीता यहां 7 दिन से रह रही थी तो मतलब ये हो गया पास्ट का, और यहां लिखा होगा अगर सीता यहां 7 दिन से रह रही होगी तो ये किसका हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब कि यहां पर रही तो सीधे कॉन्टिन्यूअस है, बट यहां पर समय भी दिया गया है, 7 दिन, 2 दिन, 8 महीने, एक स्पेसिफिक टाइम आपको अगर दे दिया जाए किसी वाक्य में और उसके बाद साथ में रहा शब्द जुड़ा हो, वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे इत्यादि शब्द जुड़े हों या उसके साथ में समय दिया गया हो तो वह वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कहलाता है। यदि लास्ट में समय के साथ में रहा रही है लिखा होगा, है मतलब प्रेजेंट का हो जाएगा, अगर रहा रही थी लिखा होगा तो पास्ट का हो जाएगा, और अगर रहा रही होगी लिखा होगा, गा होगी, होगे तो रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगे होंगे तो फ्यूचर का कहलाएगा ये वाक्य, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य। क्लियर? तो यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हैं। तो ये आपको टेबल आराम से बना लीजिए। ठीक है, तो अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट? कैसे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट? क्या इनकी शर्तें होती हैं? क्या इनमें फॉर्म लगती है? क्या इनके रूल्स होते हैं? इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना टॉपिक क्लियर कीजिए। पहली चीज़, अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको अगला वीडियो में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भले इसमें टाइम लग रहा है, बट हम आपको टाइम तो लगेगा, बट आपको बिल्कुल मजबूती से सिखाएंगे। आपको बिल्कुल ना आता हो टेंस, आपको बिल्कुल ना आते हो, आपको घर मार पड़ती हो टेंस की वजह से स्कूल में, बट हमारी इस क्लास को आपको देखने के बाद टेंस हम 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि हर तरीके के बच्चे होते हैं, लेकिन ये मान के चलिए अच्छी खासे टेंस आपको आने लगेंगे। आप किसी भी प्रकार के वाक्य को बोलने लगेंगे या उसको बनाने लगेंगे। तो धीरे धीरे हम पहले से वाक्यों को सीखेंगे, वाक्यों को सीखने के बाद कॉपी पे बनाना सीखेंगे, कॉपी को सीखने के बाद हम उनको माइंड में बनाने सीखेंगे। माइंड में जब आप वाक्यों को बनाने लगते हैं, शब्दों का उच्चारण, टेंस को आप जब माइंड में बनाने लगेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आप उसको मुंह जबानी में बोलने लगते हैं। उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। जब तक आप लोग वाक्य को मुंह जबानी या माइंड में नहीं बनाएंगे, तब बनाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख सकते। तो थैंक यू क्लास। आज की क्लास हमारी यहाँ तक थी। अगले टॉपिक की बात करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में बात करेंगे हम अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।